बाबा के एक अनन्य रतन। बाबा की भुजाएं अनेक हैं और ऐसे रतन जिन्होंने दुनिया में भी अपना नाम किया और नए विश्व की स्थापना में भी समर्पित हो गए। आप बाल ब्रह्मचारी कर्नल सत्य भाई आज हमारे बीच में हैं। दिस इज अवर प्रिविलेज कि आप हमारे बीच में हैं, हमारे साथ हैं। ये बड़े गौरव की बात है क्योंकि आर्मी को तो सब जानते हैं, हाँ, जिसको हम हंसी में कहते हैं सर्वगुण संपन्न एक एक ऑफिसर, एक एक व्यक्ति वहां का होता है। लेकिन ऐसे वातावरण में बाबा के ऐसे भी लाल हैं जिन्होंने बाबा को अपना बनाया और बाबा को ही अपना सारा जीवन दे दिया। हमारा भी सौभाग्य रहा कि सिक्योरिटी विंग में हम चाहे नहीं हैं, लेकिन सिक्योरिटी विंग की सेवाएं शायद प्रारंभ करने का अगर कुछ शुरू होता है तो सत्य भाई हम ही लोगों से होता है। मैं और चंद्रकला पूरा भारतवर्ष का अगर टूर कहें तो सिक्योरिटी विंग के थ्रू ही हमने किया। सबसे पहले असम राइफल्स में उधर सारा नागालैंड और मणिपुर सब हम लोगों ने सिक्योरिटी विंग के प्रोग्राम भी किए और देखना तो होता ही है फिर कैसे कैसे कहाँ कहाँ क्या क्या होता है। यहाँ तक कि लेह लद्दाख अभी वर्तमान में जो बहुत टेंशन है, पेंगोइंग के पास वो झील कितने 1000 फुट है? 18। हाँ, हाइट वहां की 18,000 फुट है। वहां तक जाओ तो सांस ऑक्सीजन बहुत कम हो जाती है। लेकिन ऐसे में भी जाना, रास्ता देखो तो इतना भयानक है पूरा रेगिस्तान, वो भी पहाड़ी रेगिस्तान है, कुछ ग्रीनरी नहीं, कुछ नहीं। कितनी दूर दूर हमारे जवान, ये आर्मी के भाई बहने सेवा करते हैं, ये तो वंडर है, जाके देखो तभी पता पड़ता है। तो वहां तक भी हम लोग गए और सेवाएं की। और अभी पिछले 2 साल से सत्ती भाई माउंट आबू में ही थे और अभी ट्रांसफर होकर फिर इनका जो अपना नेटिव लैंड है वो है ये अल्मोड़ा, उत्तराखंड। तो आप वहां के ही रहने वाले हैं अभी, क्योंकि इनकी लास्ट पोस्टिंग है तो अभी आर्मी में ये भी एक अच्छा नियम है, लास्ट पोस्टिंग वहीं दे देते हैं। अभी मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी, लेकिन सत्ती भाई 2 शब्द कहेंगे। ओम शांति। बहुत अच्छा लगता है जब भी जयपुर आना होता है, वैशाली नगर में बहुत भव्य बाबा का ये केंद्र है। जब भी हम ऐसे स्थान में बैठते हैं जो बहुत भव्य होता है तो एक एनर्जी लेवल हाई हो जाता है। मैंने बाबा के करीब करीब 200 से ज़्यादा सेंटर्स देखे होंगे भारतवर्ष में, तो उनमें से मैं कहना चाहूँगा कि वन ऑफ द बेस्ट हमारा ये सेंटर है। और सबसे बड़ी चीज़ होती है उसको चलाने की विधि, क्योंकि हम सब पुरुषार्थी हैं और हमारे अगर लीडर्स हमें अच्छे ढंग से चलाएं तो हमारा पुरुषार्थ भी बहुत अच्छा चलता है। तो ये सारी बातें होती हैं जो मुझे प्रेरित करती हैं यहाँ आने के लिए, और मैं यहाँ आता हूँ तो बहुत कंफर्टेबल रहता हूँ, अच्छा लगता है और बहुत मुझे एनर्जी मिलती है। और तो जैसे बहन जी बता रही थी कि मैं 2 साल माउंट आबू में रहा, आर्मी ने मुझे मौका दिया कि मैं डबल सैनिक बन के रहा, रूहानी भी और जिस्मानी भी। तो जहाँ तक जिस्मानी सेवाएं थी मेरी माउंट आबू में, तो वो माउंट आबू की जो मिलिट्री स्टेशन थी उसकी सुरक्षा और वेलफेयर को देखना था, वहाँ का बंदोबस्त देखना था। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 2 साल में कार्यकाल बहुत सफल रहा और मेरे सारे अधिकारीगण, मेरे मित्र और मेरे जूनियर्स खुश हुए, क्योंकि मैंने अपने को हमेशा निमित्त समझा और विनम्रता से, प्यार से उनके साथ मिलके काम किया। तो जब मैं आ रहा था तो उन्हें एहसास होने लगा कि हमारे बीच से
कोई जा रहा है। अदरवाइज कई बार लोग जाते तो कोई इतना ध्यान नहीं देता। बट अगर आपका कंट्रीब्यूशन होता है, और विशेष जो बाबा के बच्चों का कंट्रीब्यूशन है, हम जो सबका और रोज का है और हर पल का है, वो है हम हमेशा पॉजिटिव एनर्जी देते रहते हैं। और वो ये कला कोई नहीं जानता। तो ये कला उनको जब दिखती है बाद में, तो सोचते हैं यार ये तो कुछ विशेष आत्मा थी। और फिर फौज में रहते भी जो हमारा जीवन शैली है, एब्सोल्युटली ना सात्विक। मैं 2 साल वहाँ रहा, आपको जान के बड़ा आश्चर्य लगा होगा कि रूहानी सेना के लिए भी मैंने सेवाएँ दी, क्योंकि मैं वहाँ था। तो वहाँ के भाई-बहनों ने, यज्ञ के भाई-बहनों ने, सीनियर्स ने मेरे को कहा कि भई आपकी हम ये सेवाएँ लेंगे। तो मैंने कहा बिल्कुल आई एम रेडी, बिल्कुल तैयार हूँ। मैंने कहा मैं भी सेवा लूँगा आपसे और आप भी मेरे से सेवा लीजिए। तो उन्होंने जब मुझसे सेवाओं के लिए कहा, तो उसमें विशेष वीवीआईपीज़ बहुत आए थे 2019 में, अगर आप याद करें। उसमें थे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ हमारे भारत की। उस विजिट पे मैं मानपुर हवाई पट्टी का इंचार्ज था और उपराष्ट्रपति को मैंने रिसीव किया। हम लोग वहीं थे, उसकी पूरी तैयारी में हम लगे रहे और उस पूरी तैयारी में डीएम और एसपी मेरे परम मित्र बन गए, क्योंकि मैं एक आर्मी अफसर हूँ, तो हमारा उनसे बहुत काम पड़ता है। उन्हें नहीं पता था कि मैं ब्रह्मा कुमारीज़ में हूँ। तब उन्हें पता चला कि ये भी इस संस्था से जुड़ा है, तो वो और नज़दीक आ गए, क्योंकि उनको अच्छा लगा कि भई हम किसी से, ऐसे बंदे से संपर्क कर रहे हैं जो हमारा मित्र भी है। और वो यात्रा बड़ी सफल रही, आप सबको पता है। और उसके तुरंत बाद हमारे राष्ट्रपति महोदय भी आए। तो दोनों विजिट में मुझे मानपुर हवाई पट्टी की सेवाएँ दी गई कि भाई साहब आप इस पट्टी की, क्योंकि जब भी हवाई जहाज उतरता है, तो उसको लेके सुरक्षा के कुछ मापदंड तैयार किए जाते हैं, नहीं तो हवाई जहाज नहीं उतर सकता। तो वो सारी चीज़ों को की मेरे पास ट्रेनिंग थी, तो मैंने कहा बिल्कुल करेंगे। और दोनों यात्रा आपको पता होगा बहुत ही सफल रही और बहुत बड़ा संदेश है ना भारत में और विश्व में गया। उसके बाद कई सारे वीआईपीज़ विजिटर्स आए, तो ऐसे मुझे अच्छा लगा कि मैं वहाँ रहा, तो निमित्त विंग्स की सेवाओं में से लेके हर जगह पे मैं जितना भी सहयोग कर सका मैं करता रहा। साथ ही साथ मुझे जो सहयोग चाहिए था वो था भोजन। एक कुमार को क्या चाहिए होता है? कोई बना-बनाया भोजन दे दे। और मैं आपको खुशी से बताना चाहता हूँ, बहुत दिल की खुशी है मेरी, कि मैंने 2 साल यज्ञ का भोजन खाया। मेरे पास सारी सुविधा थी वहाँ पे। ऑफिसर मेस था, कुक था, वेटर्स हैं, मैं कुछ भी बोलूँ वो बना के खिलाएँगे, अच्छा भी बना के खिलाएँगे। बट उसमें योग बल होगा, प्लेट भी अच्छी देंगे, टेबल भी साफ होगा, सब कुछ अच्छा होगा, पर योग बल वो नहीं होगा। तो मैंने इतना भी नहीं खाना खाया है। पूरे 2 साल वो जो ब्रह्मा भोजन आता था पांडव भवन से, तो वो वाया ग्लोबल, क्यों ग्लोबल में सारा भोजन पांडव भवन से आता है, तो वहां से मेरे पास आता था। कोविड के दौरान भी टिफिन में ही मेरा खाना आता था। तो उसका जो अनुभव है वो ये रहा कि जो वो भोजन में खा रहा था, और यज्ञ में जो भोग लग के सर्व होता है ना, ऐसे तो बन के फिर भोग लगाती है बहनें, फिर वो हम तक पहुंचता है, तो प्रसादी मान लीजिए उसको। तो उससे मेरी स्थिति में बहुत फर्क पड़ा। अर्थात मैं आज अपने को बहुत हल्का महसूस कर रहा हूँ। मैं ये सोचता हूँ कि जैसे मैं बाबा के और नज़दीक आया हूँ। मैंने ज्ञान को और ना अच्छा समझा है, और मैं ये देख रहा हूँ कि जो उमंग उत्साह, देखो हम ब्राह्मण एक यात्रा पे हैं। इस यात्रा में उमंग उत्साह इतना इम्पोर्टेंट है। अगर ये नहीं है ना, तो बीके तो हैं, ड्रेस भी व्हाइट है, बैच भी है, पर चेहरे में चमक और मुस्कान नहीं है। और उसका आधार है उमंग उत्साह, और उसका आधार है भोजन। और उस भोजन को अगर हम दिल से स्वीकार कर रहे हैं, थैंक्स के साथ, और वेस्ट नहीं करते, बिल्कुल मैं बिल्कुल भोजन नहीं वेस्ट करता हूँ। मैं उतना ही भोजन लेता हूँ जितना मुझे खाना होता है। मैं उतने ही टाइम में टिफिन मंगाऊंगा जब मुझे पता कि मुझे आज भोजन करना है, तब मेरा टिफिन आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। मुझे पता है ये यज्ञ का भोजन, इसको इतना भी नहीं वेस्ट होना चाहिए, तो मैं ध्यान रखता हूँ। अगर कभी मानो बच भी जाता है तो मैं फ्रिज में रख देता हूँ। मैं इसको जब तक खत्म नहीं होगा दूसरा टिफिन नहीं मंगाता। क्यों? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो वो चीजें, वो जो उमंग उत्साह है ना, वो बहुत जरूरी है। तो मैंने ये देखा कि मेरा उमंग उत्साह भी आज ठीक है। और जो बाबा अब हमको पुरुषार्थ करा रहा है कि बच्चे अब आप ब्राह्मण भी नहीं रहे, अब आप फरिश्ते हो। तो वो फरिश्तेपन की स्थिति में भी एक मैंने देखा इजाफा हुआ है। आप फरिश्ता किसे कहेंगे? जो अपने को सदा हल्का रहेगा। देखो हमारे आर्मी में बहुत हम लोग के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बहुत जवाबदारी होती है। अचानक के फोन आते हैं और ऐसी बात कह देंगे ना आपसे, एकदम भारी कर देंगे आपको। नहीं ये अभी करना है, अभी अभी इसी वक्त इसका फीडबैक दे दो। तो मैं क्या करता था?
तुरंत बाबा के पास चला जाता था, उतरता था, वो काम ऐसे होता था, ऐसे ऐसे होता था। तो लोग कहते थे यार सर एक तो आप बड़े शांत होकर काम करते हो, दूसरा ना बड़ी फास्ट कर देते हो। मैं नहीं करता। कौन करता है? वो करता है। इसलिए मैंने पूरे आर्मी को एक मैसेज देख के आया, वहां पे जितने से मिलता है कि निमित्त समझो, इंस्ट्रूमेंट समझो, सौंप दो उस काम को। बोलो उनको नहीं पता है सब कुछ, वो खुद ही उठाते हैं बोझ। तो 35 साल भी नहीं हुए उनको, 40 साल, सब सर के बाल गायब हो चुके हैं, मुझे सफेद आने लग गई है, ठीक है। और हमारा देखो, मैं अभी 57 ईयर्स का हूं, मेरे नेचुरल बाल है, ना 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 नेचुरल और मेरा वेट बिल्कुल 5 साल कितने 10 साल से फिट एग्जैक्ट 70-75 के बीच में रहता है। मुझे कोई बीमारी नहीं है, ना मुझे बीपी है, ना मुझे ब्लड है, ना डायबिटीज है, कुछ भी नहीं है मुझे बीमारी। फिट हूं मैं, अभी भी आज 5 किलोमीटर दौड़ सकता हूं। ये सब क्या है? यही तो अध्यात्म है। अगर हम आध्यात्मिक होने के बाद भी ढीले हैं, करंट नहीं है, उमंग उत्साह नहीं है, तो ये चीजें क्या हो रही है, एक मैसेज के रूप में अब उनको मिल रही है कि भैया इस लाइन में भी कुछ एनर्जी है और कुछ मिल सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत खुश होके मैं अब जा रहा हूं पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ आप सबको पता होगा, उत्तराखंड का एक जिला है, बॉर्डर का जिला है, और इंडो नेपाल बॉर्डर में ये आता है। हाँ, तो मैं इसको कहता हूं पिता का घर, पिथौरागढ़। मैंने इसका नाम पिता का घर कर दिया। एक वो बाप का घर उधर है, ये समझ, क्योंकि मैंने ना अपने को भी उमंग दिलाना होता है ना। तो मेरी जब पोस्टिंग आई तो मैंने पोस्टिंग वालों को बोला, जो लोगों ने मेरे को वहां भेज रहे थे, कि भाई आप क्यों भेज रहे हो, आपका कोई मकसद है? तो उन्होंने कि आपको कुछ कहना है? मैंने कहा मुझे ये कहना है कि आपने मुझे माउंट आबू भेजा हुआ है 2 साल के लिए, अभी 2 साल मेरे बच्चे हैं, तो माउंट आबू में रहने दीजिए, उसके बाद तो मैंने वहीं सेवा भी करनी है। तो उन्होंने बोला कि नहीं सर, अब हमने आपकी एक सेवा कर दी, चॉइस दे दी, अब आप हमारी सेवा करो, आपकी जरूरत है वहां पे। तो मुझे लगा जैसे बाबा का कोई संदेश है, क्योंकि जब बाहर निकलते ना तो सेवाएं बहुत होती है, बहुत सेवाएं होती है। अब वो बात अलग है कि अभी तक तो मैं माउंट आबू में था, यज्ञ का भोजन था, ये वो सब था, है ना, दादियों की दृष्टि, ये सब कुछ था। अब मुझे खुद वो बन के वहां जाना पड़ेगा। एम आई राइट? अब बाबा कहते तेरे को 2 साल खूब खिला पिला दिया है अब रिटर्न दो उसको। तो पर भी मैंने देखा इसकी भी एक चाबी है, ये मुश्किल नहीं है, अपने को निमित्त समझ लो। बाबा करना तो आपने है, मैं मात्र निमित्त हूं। तो मुझे लगता है ये भी 2 साल बीत जाएंगे। उसके बाद फिर मेरा प्लान ये है कि मैं माउंट आबू के ग्लोबल हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दूंगा, क्योंकि वो मुझे कह रहे हैं कि अभी आप यहाँ आ जाइए, और ये की भी जो सेवाएं हुई वो करते रहेंगे, और आप सबके बीच में भी आते रहेंगे, क्योंकि चंद्रकला बहन जी तो कई बार कह चुकी हैं कि भाई आप तो जयपुर आ जाओ इधर ही आप ना अपना ना हमारे साथ सेवा। तो मैंने कहा नहीं, मैं हूँ जयपुर का और वैशाली नगर में आता ही रहूंगा, बट अब ये है कि चूंकि यज्ञ हमारा हेडक्वार्टर है, उनको हमारी सेवाएं, क्योंकि अब मैं जब रिटायर होऊंगा तो मेरे पास 33 इयर्स का एक्सपीरियंस होगा एज एन आर्मी ऑफिसर और सुरक्षा के फील्ड में। तो वो एक अनुभव है जो कहीं ना कहीं काम आता है। फिर आपकी जो लिंक्स हैं, आपकी जो ना पहुंच है, वो फिर ऐसी होती है कि जो काम आती है यज्ञ की। तो ये भी सब निमित्त हम करेंगे, तो बाबा करा रहा है। तो आज विशेष मैं आप सबसे ना कहते हैं ना आशीर्वाद, ब्लेसिंग्स लेके जा रहा हूँ कि आप सबकी शुभकामनाओं से ये कार्यकाल और ये सफर, क्योंकि मैं बाई रोड जा रहा हूँ, मेरा सामान तो ट्रक से चला गया, तो मैं अपनी कार लेके एक ड्राइवर के साथ बाई रोड जा रहा हूँ। तो कल हम चले थे शांतिवन से जयपुर पहुंचे, आज हम बरेली जा रहे हैं, करीब 9 घंटे का सफर है, और उसके बाद अगले दिन फिर हम जाएंगे पिथौरागढ़। तो इन शुभकामनाओं के लिए आपके सम्मुख दीदी ने बोला कि आप बैठिए, तो आपको एक की नहीं सबकी मिलेगी। ओम शांति। एक मुकेश ने गीत गाया है और वो गीत बहुत प्यारा है, तो मैं उसकी चंद लाइनें गाऊंगा। जैसे कि ये गीत जब भी मैं गाता हूं, मैं आर्मी में ना हमारी बहुत पार्टियां होती हैं ऑफिसर्स मेस में, और मैं उन पार्टियों में गाता हूं। क्यों गाता हूं? मैंने सोचा कि संदेश हर जगह से जाना चाहिए, है ना, सिर्फ है ना ज्ञान सुना के नहीं, क्योंकि कई लोग हमसे ना इसलिए दूर भागते हैं कि हम जाते क्या बोलते हैं, तुम आत्मा हो तो ये गीत के बोल 2-4 गाना चाहूंगा। छोटी बातें, छोटी छोटी बातों की है यादें बड़ी, भूले नहीं बीती हुई एक छोटी घड़ी, जन्म जन्म से आंखें बिछाई
तेरे लिए इन राहों में, ओ मैंने तेरे लिए ही 7 रंग के सपने चुने, सपने सुरीली सपने। ओम शांति। अब बाबा के 7 रंग के सपने, बाबा की आशाएं पूर्ण करने के लिए अपने रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। बिल्कुल लो अच्छी तरह।